786 क्या है? 786 ये हरे कृष्णा का नंबर है। 786 हरे कृष्णा का नंबर है, निकाल के देख लो, इसी का नंबर आएगा, बिस्मिल्लाह का नंबर नहीं है। ये तहरीफ करने वाले इस दौर के यहूदी मौलवियों ने हाँ, इस उम्मत के यहूदी हैं जिन्होंने कुरान के अंदर तहरीफ करके 786 और इस तरह सूरतों के नक्शे बना के, कुरानी आयतों के नक्शे कि फलाना नक्शा ये इतने नंबर का, फलाने नक्शा इतने नंबर, ये इस उम्मत के यहूदी उलमा हैं। इस उम्मत के कौन हैं ये? हाँ, ये कुरान की तहरीफ करने वाले हैं, और ऐसा करने वाले हराम हैं। बगैर तौबा के मरे तो फिर अल्लाह इनसे निपटेगा वहीं। जिस तरह यहूदियों नसरानियों ने अल्लाह की भेजी हुई किताबों के अंदर तहरीफ किया, इसी तरह इस दौर के मुल्लानों ने भी, जो अपने आप को भले वो किसी दौर के अपने आप को कुतुबुल आलम और गौसुल आदम कहते हो, अगर उन्होंने ये की है तो इस दौर के वो यहूदी हैं, और उनकी बातों के ऊपर अमल करने वाले भी उन्हीं के साथ जहन्नम में जाएंगे। इस्लाम में 786/92 का क्या मकाम है? 786/92 उन्हीं से पूछो जो पेट भर रहे हैं, गंद खुद करते हो, करवाते हो, और फिर पूछने हमसे आते हैं कि 786/92 का क्या हुक्म। मैंने बता चुका, ये तमाम की तमाम सब यहूदियाना रविश और यहूदियाना तहरीफात हैं। जो भी करे, अपने आप को कोई हकीमुल उम्मत कहे, शेखुल हदीस कहे, अल्लामा कुतुब अब्दाल कहे, कुछ भी कहे, कुरान और अहादीस, कुरान करीम की सूरतों के आदाद निकालना ये कुरान की तहरीफ है, और ये कुफ्र बिल्लाह है, कुफ्र है। लानत नाजिल हुई थी यहूदियों पर, अल्लाह का गज़ब, जब उन्होंने हित्ता के बजाय एक नून का इजाफा किया था और हिंता कहा था। नाजिल हुई थी, लानत की नहीं नाजिल हुई। अल्लाह ने फांज़ला मिनस समाई रिजसन, अल्लाह ने ऊपर से अजाब नाजिल किया था। क्यों? अल्लाह ने कहा था हित्ता कह के फिलिस्तीन में दाखिल होना, हित्ततुन नग़फिर लकुम, हित्ता कहना हम तुम्हारे गुनाह माफ कर देंगे। जलीलों ने हित्ता के बजाय नून बढ़ाया, हिंता हिंता हिंता, ऊपर से खाई बीड़ी के शत्ता, जाओ चटनी बन गए, खत्म। तहरीफ, जब एक नून बढ़ाने का जुर्म यह है, तो तुम तो पूरा कुरान तब्दील कर रहे हो, कुल हुवल्लाह की अदद निकाल रहे हो, सूरह यासीन की अदद निकाल रहे हो, और कल तो यारों के यहां तो बगैर सूरह फातिहा की भी नमाज हो जाती है। तो कहेंगे अब पूरी नमाज जनाब यानी कंप्यूटर के जरिए से तैयार होगी, तो अल्लाह अकबर के बजाय क्या कहेंगे? बोलो 186, अब हाथ बांध लिया 372, और औज़ बिल्लाह का कर लो, बिस्मिल्लाह का कर लो, ये सब पढ़ना वाजिब ही नहीं है। फिर 372, 435, 312, 500 रुकू, अल्लाह, सबको अददों में कर लो। मौलवी बनाएगा, अल्लाह इसे हिदायत अता फरमाए। याद रखना, ये मौलवी कल को जायज करार देगा। जो आज कुरान की तहरीफ को जायज करार देता है, वो कल भी देगा। ये लानती लोग हैं, इनसे बचो। और यारो, अगर कोई शख्स पता चल जाए कि ये फलानी बेटी के साथ जुर्म में जिना में पकड़ा गया है, उसे अपने दरवाजों पे बिठाना गवारा करोगे? तो मस्जिद में जा रहा है, हाजी भी है, दाढ़ी भी है, मुसल्ला भी है, सब कुछ भी है, एक दफा वो पकड़ा गया है अपनी किसी गैर की बेटी के साथ जना करते हुए, लेकिन वो मस्जिद में जा रहा है, आ रहा है, सब कुछ कर रहा है, जिंदगी भर के दाग उसकी पेशानी पे लगे हैं, तुम उसे अपने दरवाजे पर कुर्सी भी पेश नहीं करोगे। ज्यादा से ज्यादा सड़क में हाँ सलाम अलैकुम बुलाओगे भी नहीं कि आओ मेरे दरवाजे पर बैठो। क्यों? मेरी भी बहू बेटियां, भैया ये भले नमाज पढ़ रहा है, रोजे रख रहा, पता नहीं इसकी नीयत क्या। डरोगे कि नहीं डरोगे? नहीं बुलाओगे। क्यों? हालांकि ये उसने ये जुर्म किया है, जिस जुर्म को अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या है, न तौबा करे जब भी माफ कर सकता है, माफ कर सकता है, और तौबा कर ले तो अल्लाह माफ करेगा। लेकिन जो दीन के अंदर घोटाले करते हैं, दीन के अंदर शिर्क और बिदअत को इजाद करते हैं, दीन के अंदर तहरीफ करते हैं, मेरी समझ में नहीं आता तुम उनके साथ खाना कैसे खाते हो, उनकी इज्जत और उनका एहतराम कैसे करते हो, ये मेरी समझ में नहीं आता। इसका मतलब यह है कि तुमने, जबकि शिर्क एक ऐसा जुर्म है जिसे अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। अगर वो बगैर तौबा मर गया, डायरेक्ट जहन्नम में जाएगा। और जो कुरान के बदले कुरान की तहरीफ करे, अस्तगफिरुल्लाह, उसका तो हश्र क्या होना चाहिए। इस्लामी ममलकतें होती तो इनको गर्दन इनकी उड़ा दी जाती, ये मुल्ला ने साफ कर दिए जाते। हाँ, ये जितने भी अदद निकाल करके नाटक कर रहे हैं, तावीज गंडे पलीते कर रहे हैं, इनको तो तय कर दिया जाता। खलास, ये तो हिंदुस्तान में आजाद है, अपनी अपनी बोलियां बोल रहे हैं, भांत भांत की बोलो बेटा, आजादी है। अल्लाह के यहां आजादी नहीं मिलेगी। काश इस्लामी हुकूमत होती तो हम तुम्हें खत्म करते, बच गए तो।